हेलो बच्चों, तो MCQ फॉर फार्माकोग्नोसी। देखो आज की डेट तो ऐसी है एग्ज़ाम की, जितने ज़्यादा फार्माकोग्नोसी है किसी भी सब्जेक्ट के, मैं नहीं कहता मेरे चैनल पे, जहाँ से भी पढ़ो, किताब से पढ़ो, किसी दूसरे चैनल से पढ़ो, मेरे चैनल से पढ़ो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आंसर सही होने चाहिए। किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी MCQ को न जाने मार्केट में बाहर आई हुई है, मैंने भी देखी 8, 10, 12 ठो, लेकिन बेहिसाब इतने ज़्यादा आंसर गलत हैं उनमें, मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप पढ़ो, फिर कंफर्म करो कि भाई सही है कि नहीं, किताब लेके बैठो। इससे कहीं अच्छा है कि ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ से आपको आंसर सही मिले। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे बच्चे, सर इसका जवाब ये लग रहा है, एक बार चेक कर लो। देखो पहली चीज़ तो मैं 2 बार वेरीफाई करके, 2 बार, और मैं किसी MCQ की बुक से या किसी कुंजी से नहीं बनाता हूँ, सीधे बुक खोलता हूँ, नंबर ऑफ बुक्स हैं, और वहीं से आपके लिए MCQ प्रोवाइड कराता हूँ। बात समझे? तो उससे क्या है, हाँ अब कई बार केसेस में क्या होता है कि बुक में ही कुछ अगर गलत मिल गया, लेकिन फिर भी बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करता हूँ और जवाब ज़रूर देता हूँ। इन केस का अच्छा एक आध बार क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे टाइप करवाया मैंने, है ना, तो वहाँ पे एरर आ गया, लेकिन मैं पहले उसको चेक करता हूँ, अपलोड करने के बाद देखता ज़रूर हूँ, है ना। तो उससे क्या है, अगर कहीं कुछ ऐसा है तो टाइटल बार में, मैंने कई बार बोला टाइटल बार ज़रूर एक बार चेक कर लो। अगर टाइटल बार में कुछ करेक्शन दिया है तभी उसमें कुछ करेक्शन है, अदरवाइज जो कुछ दिया आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में सर ये स्ट्रक्चर IUPAC ठीक नहीं, बुक में कुछ और दिया है। अरे आपकी बुक में गलत दिया है मेरे दोस्त, बात समझे? तो 2-4 बुक और रेफ़र करो। अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा दिखता है कि मेरे चैनल पे, देखो मेरी खास चीज़ यही है कि मैं गलत चीज़ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, गलत चीज़ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, और गलत हुआ तो एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक, मीन्स उसको करेक्ट जरूर करूँगा। स्ट्रक्चर IUPAC में बहुत बच्चों ने क्वेश्चन मार्क किया, लेकिन मैं फिर, और कोई ऐसा नहीं कि बोले कि मैंने जवाब नहीं दिया, समझाया ज़रूर उसको, ठीक। खैर फार्माकोग्नोसी पे आते हैं। फैमिली ऑफ एलोए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको करने के लिए, क्योंकि ये सब फंसने वाले हैं। बताओ भाई फैमिली ऑफ एलोए क्या होती भाई? हाँ भाई बताओ भाई, फैमिली ऑफ एलोए, है ना। अभी तक क्या बायोलॉजिकल सोर्स लेके चल रहे थे, फैमिली भी तो लेके चलनी है, ये भी तो MCQ में पूछ सकते हैं कि नहीं। इवन नहीं भी पूछा, शॉर्ट नोट पूछ लिया एलोए पे, तो वहाँ तो फैमिली लिखोगे, सोर्स लिखोगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज लिखोगे, तो पता होनी चाहिए एलोए क्या है भाई। लेगुमिनेसी है, लॉरेसी है, अम्बिलीफेरी है, या लिलिएसी है, कौन सी फैमिली बताओ भाई? तो लिलिएसी फैमिली होती किसकी? एलोए बार्बाडेंसिस या एलोए की, ठीक। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सिनेमन, सिनेमन की फैमिली, लेगुमिनेसी, एम्बिलीफेरी, लॉरेसी या नन, कौन सी है बताओ भाई? फैमिली ऑफ सिनेमन, लेगुमिनेसी, एम्बिलीफेरी, लॉरेसी, या इनमें से कोई नहीं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ नहीं होता। अच्छा एक चीज़ और जो कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, कई बार आपको एग्ज़ाम में ये लगेगा कि इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। क्या है? चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं दिया गया। अब ऐसे केस में क्या करोगे? एग्जामिनर से तो पूछने जाओगे नहीं कि सर ये तो चारों सही लग रहे हैं। देखो एग्जामिनर के दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। कई बार होता क्या है, कोई एक ऑप्शन उसका बड़ा ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी जो है बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स उसका जो क्वेश्चन जो वो कहना चाह रहा है, एक कोई ऑप्शन उसमें से देखो उन चारों में से जो सबसे ज़्यादा करीब है उस क्वेश्चन की, बाकी के 3 को छोड़ दो, क्योंकि जो ऑप्शन है ही नहीं ऑल ऑफ द अबव, वो ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, और 2-4 ड्रग आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, ध्यान रखना। MSBT हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, कई जगह पे 2-4 ड्रग्स अलग से पूछ लेते हैं, तो इसलिए तैयार है ना। तो सिनेमन की फैमिली होती लॉरेसी, कौन सी? दैट इज लॉरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन बेलाडोना। अब देखो इंडियन बेलाडोना भी होता है और यूरोपियन बेलाडोना भी होता है। तो इंडियन बेलाडोना का क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एट्रोपा एक्यूमिनेटा, एट्रोपा फेनिकुलम, एट्रोपा बेलाडोना।
तो आंख बंद करके क्या लगाओगे? एट्रोपा बेलाडोना। लेकिन एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है? यूरोपियन बेलाडोना होता है। और इंडियन क्या होता है? एट्रोपा एक्यूमिनेटा। तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना। सी ऑप्शन सही है ना। तो सही आंसर क्या है इंडियन बेलाडोना का? एट्रोपा एक्यूमिनेटा। क्योंकि क्या है, जिन बच्चों ने थारो स्टडी करी है उनको सब कुछ पता होगा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू लगाने की। बस ये एमसीक्यू से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो चीज़ें जंग लग गई है, कई बार क्या होता है हम सब्जेक्टिव खूब सारा पढ़ते हैं फिर भी ध्यान नहीं रहता है सही चीज़, मीन्स कोई एक की पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू क्या है? की पॉइंट है उसका, कोई लाइन है उसकी, बेसिक चीज़ है। ठीक, तो एक्यूमिनेटा। नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्राइड लीफ ऑफ कोका। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोका, इसमें क्या है? कोका के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है किसका? कोका का पूछा गया है। दैट इज ड्राइड लीफ ऑफ इरिथमेक्सलॉन, इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इरिथ्रोजाइलॉन ट्रक्सिलेंस। तो क्या है भाई बताओ कोका का बायोलॉजिकल सोर्स? तो इरिथमिक्सिलॉन, इरिथजाइलॉन कोका और इरिथ्रोजाइलॉन ट्रक्सिलेंस। तो ये सारे के सारे क्या भाई? देखो टफ से नाम हैं और ये सारे के सारे क्या बायोलॉजिकल सोर्स हैं किसके? कोका के। ठीक। फैमिली ऑफ रॉल्फिया, भाई रॉल्फिया की फैमिली कौन सी है? लेगुमिनोसी है, अकेंथेसी है, अपोसाइनेसी है, या सारे हैं? ऑल। तो लेगुमिनेसी की फैमिली होती है एपोसाइनेसी फैमिली। ध्यान रखना डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एपोसाइनेसी क्या है? रॉल्फिया की फैमिली है। आज फैमिली ज़्यादा रिवाइज कराऊंगा। ओके। फिर बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोल्चिकम। कोल्चिकम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कोल्चिकम ऑटमनेल है, कोल्चिकम ल्यूटियम है, दोनों हैं या कोई नहीं है? तो कोल्चिकम ऑटमनेल, ल्यूटियम, बोथ या नन। तो दो में से कोई एक या दोनों। तो आंसर है दोनों। कोल्चिकम ऑटमनेल एंड कोल्चिकम ल्यूटियम, ये दोनों क्या हैं? कोल्चिकम के बायोलॉजिकल सोर्स हैं। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ एंटी ट्यूमर ड्रग। देखो दो चीज़, एक तो एंटी ट्यूमर ड्रग कौन सी है? कैथरेंथस, आपको पता चल गई। एक एमसीक्यू तो क्लियर यही हो गया। अब इसकी फैमिली क्या है भाई? एपोसाइनेसी, सोलनेसी, लिलिएसी या अम्बिलीफेरी। तो कैथरेंथस की फैमिली होती है एपोसाइनेसी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉगवीड ऑल्सो नोन एज। हॉगवीड किसको बोलते भाई? किसका दूसरा नाम है हॉगवीड? विदानिया, वसाका, बड़ा गोखरू, पुनर्नवा। बताओ भाई, सोचने वाली बात है। अगर थॉरो पढ़ा या फिर सोच लो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और गलत कर दिया तो एक नंबर गया। देखो हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, एक एक नंबर से बैक बचती है और एक एक नंबर से बैक लगती है। तो ये मत सोचना कि ये वाला एमसीक्यू का पार्ट, बहुत सारे एमसीक्यू मैंने डाल रखे हैं, बहुत सारे। ठीक, तो देख लो कोई भी, क्योंकि कौन सा एमसीक्यू आ जाए कौन जाने भाई। ये तो है नहीं कि यही वाला एमसीक्यू सारा फंस जाएगा। जो मैंने और 10 ठो डाल रखे हैं उसमें से भी तो फंस सकते हैं। तो देख डालो, समय कम है और लास्ट मोमेंट पे थ्योरी से ज़्यादा फोकस एमसीक्यू पे। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा। तो हॉगवीड बोलते हैं पुनर्नवा को। किसको? ऑल्सो नोन एज पुनर्नवा, इज ऑल्सो नोन एज हॉगवीड। ओके। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ पुनर्नवा। पुनर्नवा की फैमिली कौन सी है भाई? बोर्विया बार्बाडेंसिस, बोर्विया डिफ्यूजिया, बोथ या नन। तो बोर्विया डिफ्यूजिया इज द फैमिली ऑफ पुनर्नवा, है ना। फिर फैमिली ऑफ बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू की कौन सी फैमिली भाई? जाइगोफिलेसी, सोलेनेसी, पेडियलिएसी या नन। बताओ भाई, बड़ा गोखरू, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो पेडालिएसी जो है बड़ा गोखरू की क्या है? फैमिली है। और छोटा गोखरू की फिर जाइगोफिलेसी है ना। छोटा गोखरू की होती है जाइगोफिलेसी, देख लेना। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेंजोइन, है ना। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट भी पढ़ना है। तो बेंजोइन का बायोलॉजिकल सोर्स स्लाइरेक्स बेंजोइन, स्लाइरेक्स टेंकिनेंसिस, स्लाइरेक्स पैरेलेलो। बड़े कठिन कठिन नाम है यार, है ना। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेंजीन क्या होता है भाई बताओ? तो ये सारे के सारे सोर्स हैं बायोलॉजिकल सोर्स है बेंजीन के, ध्यान रखना।
नेक्स्ट है सुमात्रा बेंजोइन ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम पढ़ते थे तो ये गेट में पूछा गया था, जिसको आज की डेट में जीपैट बोलते हैं, हमारे समय पे उसका नाम था GATE गेट। ठीक, और मैं क्वालिफाई भी हूँ। ओके, तो 99.79 परसेंटाइल था मेरा। ठीक, तो ध्यान रखना, सुमात्रा बेंजोइन ऑल्सो नोन एज क्या है भाई, स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेक्स पैरेलेलो, स्टायरेक्स टेंकिनेंसिस या ऑल। तो स्टायरेक्स पैरेलेलो को बोलते हैं सुमात्रा बेंजोइन, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मिर, मिर ऑल्सो नोन एज हीरा बोल, कैमीफोरा, मोलमोल या बोल, या बोल बोल, बोल हीरा बोल, कैमीफोरा मोलमोल की बोल। तो मिर का दूसरा और क्या नाम है बताओ भाई, हीरा बोल, बोल बोल बोल, मीरा बोल बोल, कैमीफोरा बोल, तो सारे के सारे कहीं भी बोल बोल लग जाए मतलब मिर। ओके, नीम ऑल्सो नोन एज इंडियन लिलैक, मार्गोसा ट्री, एजा डायरेक्टा इंडिका। देखो मार्गोसा ट्री तो पक्का है, मार्गोसा का एक साबुन भी आता नीम का। एजा डायरेक्टा इंडिका बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंडियन लिलैक जब दो हैं तो तीसरा भी यही है ना, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे नीम के अदर नेम है, सिनोनियम्स भी बोल सकते हो, जिसमें से एजा डायरेक्टा इंडिका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनकोना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना सक्सीरुब्रा। क्या है भाई सिनकोना का बायोलॉजिकल सोर्स। तो कुल मिला के ये सारे के सारे क्या हैं, सिनकोना के बायोलॉजिकल सोर्स हैं। अब ड्राई फ्रूट है, बार्क है ना, बड है, ये सब ध्यान देना, ये सब भी खूब पूछते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एर्गोट, एर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ओवरी ऑफ राई प्लांट स्केल सीरियल्स। क्या है भाई, सेकेला सीरियल्स। तो ये क्या है भाई, बोथ है कि फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया है या स्केला सीरियल है या नन है या दोनों हैं। तो कुल मिला के ये दोनों जो कठिन कठिन से नाम है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया तो ठीक है, स्केला सीरियल है ना, ये किससे है, ओवरी ऑफ राई, राई का जो प्लांट है, ये क्या लिखा है, प्लांट है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। तो राई का जो प्लांट है और वो क्या है, फंगस से है, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये क्या है, एर्गोट के बायोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट है एसिड वैल्यू ऑफ शार्क लीवर ऑयल, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एसिड वैल्यू पूछ लिया, एस वैल्यू पूछ लिया, आयोडीन वैल्यू पूछ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान रखना है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि सबके आप याद कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट हो वो बता देता हूँ, इनको देख लेना। 6 होती है, 5 होती है, नॉट लेस देन 2 होती है, नॉट मोर देन 2। तो बताओ भाई क्या है, तो एसिड वैल्यू ऑफ शार्क क्या होती है, नॉट मोर देन 2, 2 अंदर छुप गया है तो ध्यान रखना, नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं होती है क्या, एसिड वैल्यू ऑफ शार्क लीवर ऑयल। आयोडीन वैल्यू क्या है भाई शार्क लीवर ऑयल की, 80 है, 50 है, 20 है, नॉट लेस देन 10। तो शार्क आयोडीन वैल्यू होती है नॉट लेस देन 10, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट पे बात करें आयोडीन वैल्यू ऑफ कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल की क्या है भाई, 200 है, 100 से 110 है, 250 है, 155 से 173 है। तो 155 से 173 होती है कॉड लीवर ऑयल की आयोडीन वैल्यू, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैमिली ऑफ सिट्रस लिमोनिस, सिट्रस लिमोनिस की फैमिली कौन सी है, ग्रैमनी, लेगुमिनोसी, रूटेसी या सारी। तो सारी तो हो नहीं सकती, कोई एक ही फैमिली को बिलोंग करेगा, तो दैट इज रूटेसी, रूटेसी फैमिली होती है किसकी, सिट्रस लिमोनिस की। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ग्वारगम, ग्वारगम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, साइमोप्सिस अरेबिका, साइमोप्सिस ओब्लांगाटा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, टेट्रागोनोलोबस ग्वारगम, साइमोप्सिस तो सब में लगा है, तो टेट्रागोनोलोबस काफ़ी कठिन कठिन सा लगता है, तो यही सही होगा भाई, है ना, तो सी ऑप्शन सही है हमारा। ओके, नेक्स्ट है लेगुमिनेसी फैमिली ड्रग्स, कौन सी ड्रग लेगुमिनेसी फैमिली की हैं, अकेसिया है,
ग्वारगम है, ट्रैगाकैंथ है कि नहीं है? तो ये जो सारी की सारी फैमिली हैं ये किसकी हैं? लेगुमिनेसी फैमिली की हैं। इस तरह से फैमिली वाइज भी आप टेबल बना सकते हो ड्रग्स को इजीली फैमिली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन है, इनको पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कराते रहो। ओके, बाय।